शेरा, मैं कहा जय मां भवानी की। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। क्या हाल चाल है सिंह बहादुर? सब ठीक है, अपना बताओ। अपना भी सब ठीक है। सिंह बहादुर, हाँ बोलिए। पहले एक बात बताओ, सुबह जिस काम के लिए भेजा था वो सारा काम हो गया? हो गया सारा काम, गोला बारूद राइफल सब कुछ आ गया है। आ गया है? गुफा में सब उतरवा दिया हूँ। सिंह बहादुर, हाँ, आज कहाँ चलना है? चलना है सरदार जी के पास, लेकिन आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कहना ही चाहता हूँ कि आज ये पहले जब हम लोग आते थे सरदार जी कुछ बोलते थे, लेकिन सही कह रहे सिंह बहादुर। आज कई दिनों से देख रहा हूं, न जाने क्यों सरदार जी चिंता में डूबे रहते हैं और यहां तक कि उनकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। ठीक कहता है सिंह बहादुर। क्या कारण हो सकता है? सिंह बहादुर, सारी बात छोड़, आज हम लोग चलते हैं सरदार जी के पास। उनसे पहले मां भवानी के नाम लेते हैं, जो सरदार जी बोलेंगे वो किया जाएगा। चलो। आज अगर उदास देखा तो उसे इस राज जाहिर करेंगे। क्यों नहीं सिंह बहादुर? कौन ऐसी बात है, कौन ऐसी चिंता है जो सरदार को सता रही है और जवाब नहीं देते हैं? जवाब नहीं देते हैं। चलिए सिंह बहादुर, चलो। सरदार जी जय मां भवानी की। सरदार जी जय मां भवानी। क्या बात है, क्यों चौंक रहा सिंह बहादुर? चौंक इसलिए रहा हूं, किस लिए? जैसा मैं बोला था आज भी सरदार जी वैसे उदास बैठे हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ शेरा, इस बात को जाहिर करना होगा, पूछना होगा। अगर नहीं पूछेंगे तो हम लोग कैसे जान पाएंगे? सही कह रहा सिंह बहादुर। कौन सा गम सता रहा है? चल तू इधर आ, मैं पूछता हूँ सरदार जी के पास। पूछिए। सरदार जी, जब हम दोनों भाई गुफा में आते थे तो आपका चेहरा खुशियों से खिला रहता था। आज बात क्या है, चेहरा भी मुरझाया है और आंख से आंसू भी गिर रहे हैं। जब तक इस उदासी का कारण नहीं बताएंगे तब तक हम दोनों भाई आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। शेरा सिंह, जी सरदार जी। तुम लोग मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ सरदार जी। कि आखिर बात क्या है जो मैं इतना उदास हूँ और मेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हाँ हैं? सरदार जी। लेकिन शेरा सिंह, ये उदासी का कारण बताने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग ये मेरे उदासी का कारण ना जानो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? हाँ शेरा सिंह, मैं जानता हूँ कि हो सकता है कि मेरा ये उदासी का कारण जानने के बाद तुम लोगों के पैरे तले से कहीं ये मिट्टी। ये क्या कह रहे हैं सरदार जी? नहीं सरदार जी, आज उदासी का कारण बताना होगा, हर हाल में कारण बताना होगा। आज आपको मां भवानी की कसम है नहीं बताई। नहीं शेरा सिंह, ये तुमने कैसी कसम दे दी? अरे तुमको मालूम है मैंने सदा से मां भवानी की पूजा करते आया हूँ और आज तुमने उसी मां भवानी की कसम दे दी मुझको। ठीक है शेरा सिंह, अगर मां भवानी की कसम मुझको दे दिया है तो एक बात मेरी याद रख लो, ये उदासी का कारण अगर तुम जानना चाहते हो तो ये कारण जानने से पहले तुम दोनों को अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। ठीक है सरदार जी, आपकी बातों पर हम लोग सहमत हैं। पहले बताइए क्या कारण हो सकता है? ठीक है शेरा सिंह, अगर तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि जब से हमारा और तुम्हारा साथ हुआ है तब से लेकर आज तक तुम लोग मुझको डाकू गंगा के नाम से जानते हो ना? बिल्कुल। लेकिन शायद तुम लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि आखिर ये डाकू गंगा बना कैसे। आपको क्या पता है? तुमको ये नहीं मालूम है कि कोई भी चोर या डाकू
जन्म से कोई चोर या डाकू नहीं ये होता बात है। सही है सरदार जी। उसके मजबूरी, उसकी हालात ही उसको हर जुर्म करने पर मजबूर कर देती है, सही बात है। जिसके वजह से कोई चोर और कोई डाकू बन जाता है। सही कह रहे हैं। शेरा सिंह, मैं कहीं और नहीं, मैं इसी ग्राम सभा धारा नगरी का रहने वाला क्या? हूँ। हाँ शेरा सिंह, मैं धारा नगरी का रहने वाला हूँ। मेरे घर में 5 सदस्य थे। मेरे घर में 5 सदस्य, जिसमें से मेरे पिताजी थे जिनका नाम श्रीमान गोपी किसान था। पिताजी का नाम गोपी किसान और माताजी थी जिनका नाम श्रीमती सुशीला देवी। दोनों के बीच में 3 बच्चे थे, जिसमें से सबसे बड़ा मैं, जो कि मेरा नाम हीरा, और मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम मोती, और उससे भी छोटी एक बहन थी जिसका नाम सपना था। शेरा सिंह, एक दिन की बात है, मेरे पिताजी मेरे गांव के जमींदार बादल सिंह के यहाँ खेती किसानी का काम करते थे। अचानक तबीयत खराब हो जाने के वजह से मेरे पिताजी जमींदार बादल सिंह के यहाँ से गए और 500 रुपए कर्ज लाए। 500 रुपए कर्ज लाए। कुछ समय बीतने के बाद मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं हुई, वो काम पर न जा सके। कुछ समय बीतने के बाद जमींदार बादल सिंह सोचा कि वो गोपी किसान मेरे यहाँ काम करने नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे दरवाजे पर आया। उस समय मेरी माँ घर पर नहीं थी। हम भाई बहन को खाना खिलाने के लिए गांव में मांगने के लिए गई हुई होती है। उसी वक्त वो जमींदार बादल सिंह आता है और मेरे पिताजी से अपना पैसा मांगने लगता है। मेरे पिताजी बोलते हैं कि जमींदार साहब, अभी आपका पैसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ दिन का वक्त मुझको और दे दीजिए। मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपके यहाँ मेहनत मजदूरी खेती किसानी का काम करके एक एक पाई चुका दूंगा। सबके बात वो हरामखोर बादल सिंह सुनता है। जब ये बात वो बादल सिंह सुनता है, उठाता है अपनी बंदूक और मेरे पिताजी को साला गोली मार देता है। शेरा सिंह, इतना ही नहीं शेरा सिंह, मेरे पिताजी को जब गोली मार देता है तो ये गोली की आवाज मेरी माँ को सुनाई देती है। वो भागी भागी घर पर आती है और क्या देखती है कि मेरे पिताजी जमीन पर तड़फड़ा रहे हैं। एक तरफ मेरे पिताजी जमीन पर तड़फड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ वो हरामखोर बादल सिंह ठहाके मार कर हंस रहा है। ये सब देखकर सारी बात, सारी कहानी को समझ जाती है, दौड़ कर जाती है, बादल सिंह के पैरों पर गिर जाती है और बोलती है कि जमींदार साहब, आपने ये क्या कर दिया? आपने तो मेरी मांग सुनी कर दी, मेरी हंसती खेलती दुनिया ही वीरान कर दी। ये सब देख कर वो हरामखोर निर्दयी जमींदार बादल सिंह मेरी माँ को ऐसा लात मारता है कि मेरी माँ झक दीवार से टकरा कर जमीन पर गिर जाती है। इतना नहीं शेरा सिंह, ये सब करने के बाद हरामखोर अपने जेब से लाइटर को निकालता है, अपने जेब से लाइटर को निकालता है और मेरी झोपड़ी में आग लगा देता है। आग लगाने के बाद मेरे माता पिता को उठाता है, मेरे माता पिता को उठाता है और उसी चलती हुई आग में साला फेंक देता है। उसके बाद क्या हुआ सरदार जी? मैं ये सब देखता रहा, अपने भाई बहनों से बड़ा था, ये सब देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। भागा भागा गया उस जमींदार के गिरेबान पर अपने हाथ को डाल दिया। वो जमींदार देखता है कि छोटा सा लड़का मेरे गिरेबान पर हाथ डाल देता है। उठाता है अपनी बंदूक, उठाता है अपनी बंदूक और बंदूक के बल से मेरे सर पर वार कर देता है। मैं जमीन पर गिर जाता हूँ। उसके बाद मुझको कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ किस स्थिति में हूँ। कुछ समय बाद बीतने के बाद जब मुझको होश आता है तो मैं क्या देखता हूँ कि चंबल घाटी में डाकुओं के गिरोह में मौजूद हूँ। मैंने सरदार जी से बोला कि सरदार जी आखिर मैं यहाँ पर कैसे? सरदार जी बोले कि बेटा तुमको सारी बात बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम पहाड़ी के नीचे मुझको इस हालत में मिले। अरे आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कौन किया? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? मैंने सरदार जी से अपनी आप बीती बताई। उसके बाद सरदार जी बोले कि ठीक है बेटा, मैं तेरी सारी कहानी को समझ गया। रही बात कि तू घर जाना चाहता है, लेकिन बेटा हीरा, तू घर जाएगा मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूंगा।
लेकिन इस स्थिति में, इस हालत में तू घर जाएगा तो क्या अपने माता पिता का बदला उस हरामखोर बादल सिंह से ले पाएगा? मैंने सोचा कि सरदार जी तो ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा कि सरदार जी इसके लिए मुझको क्या करना होगा? सरदार जी बोले कि बेटा हीरा, अगर तुझको अपने अपमान का बदला लेना है, अपने माता पिता का बदला लेना है, तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। मैंने बोला कि सरदार जी, मैं अपने माता पिता का बदला लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सरदार जी बोले कि ठीक है बेटा हीरा, अगर तुझको अपने माता पिता का बदला लेना है तो आज से ये समझ ले कि मर गया हीरा। आज से ये समझ ले कि मर गया हीरा। आज से पैदा हो गया डाकू गंगा सिंह, डाकू गंगा सिंह, डाकू गंगा सिंह। यही है शेरा सिंह मेरी कहानी, और ज्यादा वार्तालाप करने का टाइम नहीं है। चलो इस वक्त हम लोगों को उस हरामखोर बादल सिंह के पास चलना है। ठीक है सरदार जी, चलिए। क्या नाम बताए उस हरामखोर का? ठाकुर बादल सिंह। बादल सिंह, कितना नीच इंसान है रे तू। हे जमींदार बादल सिंह कुत्ता साले, ए बदरिया सारे, अपने आप को जमींदार बनता है साला, गंदी नाली का कीड़ा। ए बादल सिंह, तू नहीं जानता है, अरे भोसड़ी के इतना जूता सारे मारब तो होगा, इतना जूता मारब सरऊ कि तोहरे बार में कमून रह जाएगी। अबे सर में बाल नहीं रह जाएगा। सर में बाल नहीं रहेगा। ए बादल सिंह, तुझे शायद मेरा नाम नहीं पता है, मैं किस तरह का इंसान हूं। अरे मेरा नाम सुनेगा ना रे, तेरा पैंट गीला हो जाएगा साले। मेरा नाम सुन, मेरा नाम है श्री श्री 108 श्री, श्री श्री 108 श्री, श्री यसम लोढ़ा सिंह, श्री यसम लोढ़ा सिंह, श्री यसम लोढ़ा सिंह। ए बदरिया साला मर गया। अरे तू मुझे नहीं जानता रे, ये यसम लोढ़ा सिंह जिस वक्त 12 बजे रात में गुफा से बाहर होता है, गांव में सन्नाटा छा जाता है, पेड़ पौधे झुककर सलाम करते हैं। ए बदरिया साला मर गया, कुछ बोलता नहीं साला। ए बादल सिंह, तुझे नहीं पता है, रात में जब 12 बजे निकलता हूं, अगर किसी बच्चे को भूख लगती है, मम्मी मुझे दूध चाहिए, दूध पिला दो, उसकी मां कहती है, अरे हे बेटा चुप हो जा रे, चुप हो जा। अरे तू नहीं जानता है, नादान है, ना समझ है, ये वक्त ये सिर्फ लोढ़ा सिंह का है। वो गुफा से बाहर हो गया होगा, आता ही होगा, अगर कहीं आ गया ना बेटा, तेरा सारा मूत पी जाएगा। सारा मूत पी जाएगा? अबे उसे कहा जाता सारा खून पी जाएगा। ठंडा दिन का गरमान है हम, कहे बलाक दिखाई क्या तो ठंडा बाबा, सारा खून पी जाएगा बे। ए बादल सिंह, कहा गया है मिटा दो इस बेदर्द जमाने को, मिटा दो इस बेदर्द जमाने को, चलो लूट लिया जाए बादशाहपुर थाने को। कहे भी यही बच्चा है का लूटे, हिम्मत पर दिया थाना में, कहे गांव देश हराई गया का सर। चलो गाँव में चली, यही सतहरिया में आज बिंद जी के हाथ तेरही वो बरही का आयोजन है। तो वहां क्या करेगा बे? मैं जासूस बनकर गया जासूसी करने। तो वहां क्या देखा? वहां देखा कि बहुत लोग निमंत्रण खा रहे थे, बढ़िया बढ़िया पत्तल था। हाँ। पत्तल खाई कहीं बगली फेंके यहाँ खेते में, आओ चलो है पत्तल बिन ले, ओको सारी धोई डाई, धो चली ले चली मुगरा बात साफ रूम बेची हो। साले यह का बच्चा है साले, पत्तल और दोना धोएगा, बेच के सुरती सुपारी के जुआर हो जाए। कहे साले भिखारी हो गया का तू? कहे कछु बीड़ी तो पैसा नहीं बा। सरदार जी, रोज सिगरेट मिलता, सिगरेट नहीं मिला। सरदार जी चला गांठा जाए।
हम लोग के पास समय नहीं है, हम लोग चलते हैं। चलो ठीक है। कहे चलना है सरदार जी? चलना है वो साराम फरबादा सिंह के पास, लेकिन कैसे चलना है? तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है। तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है। तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है। अरे दिल ये नाजुक है, अरे दिल ये नाजुक है, मगर ध्यान बड़ा तगड़ा है। तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है। दिल ये नाजुक है, मगर ध्यान बड़ा तगड़ा है। तो सिर्फ यही नहीं, मैदान बड़ा तगड़ा है। तो सिर्फ यही नहीं, अरे मैदान बड़ा तगड़ा है। अरे आज मैदान में, अरे आज मैदान में पहलवान बड़ा तगड़ा है। जय मां भवानी। सबसे पहले हम अयोध्या गए, हुआ नहाए धोए, पूजा पाठ करे, फिर वैसे सीधा निकल गए काशी बनारस, हुआ नहाए धोए, पूजा पाठ करे, फिर सीधा चलिए प्रयागराज। प्रयागराज में स्नान भा, पूजा पाठ भा, हुआ चलिए सीधा अपने कुटिया पे। कुटिया भाई का देखा दिया, कुटिया कल को साफ सफाई ना है, दू नौकर है, लेकिन कुटिया हमारे देह का हाल बा, कुटिया कोनो साफ सफाई। थोड़ी देर बैठे तो ही, अभी आने दो तब बताती हूँ।